भैया, जो काम आपने बोला था वो नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट उसी का बंदा है। जाओ, जाकर वो काम करो जो मैंने तुमको बोला है। तो हेलो वो सब भाइयों, कैसे हो गए आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड ब्रो आप लोगों का स्वागत है हमारी एक मजेदार वीडियो के अंदर। एंड भाई अभी तक आपने पिछला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जोर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। एंड अभी हमारा ट्रेवर जा रहा है हैकर के पास अपने हैकर से मिलने के लिए, क्योंकि भाई पिछला एपिसोड के अंदर है ना हमें बहुत सारी चीज़ें पता करनी थी जो कि अभी भी पता करनी है। एक तो हमने है ना कल एक सैटेलाइट पे जाके डाटा लिया था, अब वो डाटा डीमन का ही है या नहीं है, मतलब वो सैटेलाइट डीमन की थी या नहीं थी वो भी हमें पता करना पड़ेगा। और साथ में हमें है ना 3 किलर के बारे में और पता लगा, उन 3 किलर की लोकेशन भी निकालनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें हमारा हैकर बताने वाला है, क्योंकि उसको मैंने ढूंढने के लिए बोला था। अब निकलते हैं भाइयों, मतलब निकलते गए, हम लोग पहुंच ही गए हैं वैसे तो हमारे लेस्टर भैया जी की फैक्ट्री पे, क्योंकि अभी एक रोबोट नाम के हैकर को मैंने यहीं पे ही शिफ्ट कर रखा है। तो उससे जाके पूछते हैं एंड देखते हैं उसको कुछ पता लगा या नहीं लगा उस डाटा के बारे में या उन 3 किलर्स के बारे में। चलो ट्रेवर भाई फटाफट ऊपर पहुंचो एंड देखो भाई, अगर कुछ बता दे तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं बता पाए तो फिर क्या ही बोले। फिर रुद्रा से, मतलब रुद्रा भी है हमारे पास, रुद्रा से भी कुछ ना कुछ डाटा लेना ही पड़ेगा। हेलो हमारे रोबोट भाई, कैसे हो, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक? अब जल्दी बताओ, कुछ पता लगा? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ तो हैकिंग करके कुछ ना कुछ तो किया होगा, जल्दी बोलो। रॉबर्ट से बातचीत हो चुकी है, रॉबर्ट्स का कहना यह है कि अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है। रही बात तो सैटेलाइट की, वो सैटेलाइट फेक है, वो गवर्नमेंट की सैटेलाइट है जो कि बहुत सालों पहले खराब हो चुकी थी। उसका डाटा भी अब गवर्नमेंट की फैसिलिटी से हट चुका है। इस वजह से मेरे को लगा कि वो शायद डीमन की सैटेलाइट हो सकती है, क्योंकि उसका डाटा गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर नहीं मैच खा रहा था। इस वजह से मेरे को लगा कि वो डीमन की सैटेलाइट थी, बट वो डीमन की नहीं है, गवर्नमेंट की है, जो कि बहुत सालों पहले खराब हो गई थी। चलो कोई बात नहीं भाइयों, मतलब सैटेलाइट तो नहीं है भाई डीमन, मतलब सैटेलाइट का जो डाटा था वो तो फेक है, फर्जी है, कुछ भी समझ लो। ओके, वो हमारे कुछ भी काम की नहीं है, हमें डीमन की रियल सैटेलाइट ढूंढनी पड़ेगी। चलो कोई ना, उसके बारे में। और रही बात है किलर्स के बारे में, किलर्स के बारे में अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। अभी ट्रेवर भाई जा रहे हैं एक एफआईबी वालों का, मतलब एफआईबी वालों के पास, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा डाटा रहता है। तो एफआईबी वालों के पास जाके हम बात करेंगे, उनके मेन जो बॉस है उससे, किसी से भी, कि भाई हम डीमन की लोकेशन तो कुछ भी करके निकाल के, डीमन दिखता कैसा है, क्या है, क्या पावर्स है, सारी के सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। वैसे तो देखो एफआईबी वालों से हमारी इतनी जान पहचान तो नहीं है, बट हमारे मार्को से बोल के मैंने मीटिंग फिक्स करवाई है ट्रेवर की। अब देखते हैं भाई होगी कितनी सक्सेसफुल होगी, कितनी नहीं होगी मीटिंग, वो तो देखा जाएगा। फाइनली भाइयों हम लोग पहुंच चुके हैं एफआईबी बिल्डिंग के एकदम जस्ट नीचे ही। अब जाके अंदर जाके भाई मीटिंग के लिए पूछते हैं। अब मीटिंग करने के लिए भाई, मतलब कि देखो मीटिंग का तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग तो हो जाएगी, मीटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। मार्को हमारे साथ है, मतलब पीएम जब हमारे साथ है तो भाई मीटिंग की क्या ही दिक्कत है। हेलो हमारे प्यारे भाई, आपका जो मेन बॉस है, मतलब कि एफआईबी का जो मेन लीडर है, उससे बातचीत करनी है भाई हमें। मीटिंग फिक्स है मेरी ट्रेवर नाम से, देखो एक बार जल्दी से जल्दी लिस्ट निकाल के। भाइयों निकलते हैं यहाँ से, हमें ना सबसे टॉप वाली, मतलब टॉप बिल्डिंग के ऊपर जाना पड़ेगा, सबसे टॉप पे। भाई साहब अब पता नहीं कौन सी लिफ्ट काम करेगी सबसे टॉप के लिए, ये करेगी। ट्रेवर भाई चलो अंदर, हम निकलते हैं भाइयों सबसे टॉप पे एंड जाके बातचीत करते हैं।
अगर वो मान गया तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं माना तो दिक्कत होगी। 49 फ्लोर पे भी आ गई। लो भाई, लिफ्ट कुछ ज़्यादा ही जल्दी काम करती है। अब मुझे टॉप फ्लोर पे जाने के लिए कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? ये फालतू एरिया है। जो नीचे बंदा बैठा हुआ था उससे हमें टॉप फ्लोर पे आना है बातचीत करने के लिए। भाई टॉप फ्लोर पे कौन रहता है यार? इतनी एक तो लिफ्ट लो, अगर लिफ्ट खराब हो जाए तो सीढ़ियों से तो बेचारे की मतलब कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। 49 फ्लोर है भाई इस पूरी बिल्डिंग पे, और ये 50 फ्लोर है। भाई साहब क्या ही बोले। चलो भाई, हमारी जो मैडम जी हैं बातचीत कर लेते। मेरे को लगा नहीं था कि भाई यहाँ की जो मेन हेड है वो एक लेडी होगी। हेलो, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही होंगे। देखो मुझे है ना ज़्यादा है ना कुछ करवाना नहीं है तुमसे। बाकी तो तुमको है ना मार्को ने भी बता दिया होगा आधी से ज़्यादा बातचीत तो। बाकी मैं भी एक बार आके बताना चाहता था तो मैं भी आ गया। ओके, देखो तुमको है ना ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ डीमन के बारे में पता लगाना है। जितना जल्दी हो सके डीमन के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन दो। पता नहीं भाई सबके सब पिटने के लिए इतने राजी क्यों होते हैं, मतलब इतने उत्साहित क्यों होते हैं कि भाई सबको ट्रेवर से ही पिटना है। अब क्या ही बोले भाई, पीएम की बात भी नकार दी है इसने। इसने बोला है कि मैं ना गुंडों के लिए कभी भी काम नहीं करती। मतलब थोड़ा बहुत एटीट्यूड है ना, वो वाला सीन। मुझे पता है कि वो पीएम भी तुम्हारा है और वो भी बहुत फर्जी, मतलब फर्जी तरीके से पीएम बना हुआ है। मैं उस पीएम की बात नहीं मानती, मतलब थोड़ा एटीट्यूड है। देखो एफआईबी का जो मेन हेड है उसको पीएम भी नहीं हटा पाएगा, क्योंकि जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। तो सीन तो यही है ना। अब क्या ही बोलें, चलो कोई ना भाई, हटाने की दिक्कत नहीं है। बट मैंने इसको धमकी दे दी है कि भाई अगर तूने है ना मतलब कि ज़्यादा से मतलब जितना जल्दी काम करेगी उतना जल्दी फ़ायदे में रहेगी, नहीं करेगी तो फिर तू देखते जा तेरे साथ क्या क्या होता है। अब भाइयों हमको ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, नीचे निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया उसको। अब वो भी होगा जो भी होगा उसके हाथ के अंदर है, अपने हाथ के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 14, अब यार अभी तो 48 ही फ्लोर चल रहा है क्या? मुझे लगता है कि उन तीनों की तीनों किलर की है ना लोकेशन मिल चुकी है, क्योंकि अभी ये मेरे पास है ना हैकर का फ़ोन आया एफआईवी बिल्डिंग से नीचे उतरते ही। हैकर ने बोला है कि हमें ना उन तीनों बंदों की, मतलब तीनों जो किलर बचे हुए थे उन तीनों की तीनों की है ना लास्ट लोकेशन हमें मिल चुकी है। एक तो आपके घर के आसपास है, एक माइकल के घर के आसपास है, और एक पीएम हाउस पे है। तो मुझे लगता है कि वो मतलब कि वो जो किलर्स है ना वो आप लोगों को ही टारगेट करने वाले, एक तो माइकल को, एक मार्को को, और एक आपको। तो आप जितना जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँचिए एंड अपने बंदे भेजिए, एंड आसपास जितने भी बंदे हैं उनके मतलब कि उनको चेक करिए। जो भी बंदा सस्पिशियस लगे उसको जल्दी से जल्दी पकड़िए, क्योंकि कोई भी हो सकता है, क्योंकि घर के आसपास बहुत सारे लोग डोलते हैं। देखो परफेक्ट लोकेशन तो नहीं मिली है, करंट लोकेशन जो भी हो, बस लास्ट लोकेशन जरूर मिली है, वो आपके घर के आसपास हो सकते हैं। एक बार जाके चेकआउट कर लेते हैं भाइयों, कोई ना कोई तो मिल सकता है। देखो माइकल का घर मेरे पास है तो मैं माइकल के घर के पास ही जा रहा हूँ, क्योंकि माइकल का घर यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, थोड़ी सी दूरी है, तो पहुँच जाएंगे हम जितना जल्दी हो सकेगा। पहुँच चुके हैं माइकल भैया जी के घर पे, एंड अब देख लेते हैं भाई यहाँ पे कौन है जो बंदा नज़र रखे हुए है। वैसे घर के अंदर तो कोई नहीं घुसेगा, क्योंकि घर के बाहर से ही कोई नज़र रखने वाला होगा। अब मेरे को है ना कोई ऐसी ऊंची जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ से मैं कुछ देख सकूँ। तो माइकल का घर ही मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा ऊपर जाने के लिए। तो चलते हैं भाई। 5 मिनट हो गई मेरे को यहाँ पे देखते देखते हैं, बट अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई बंदा दिखा भी नहीं है जो कि माइकल के घर के ऊपर नज़र रख रहा हो। कि यहाँ से तो नहीं लगता कि कोई बंदा नज़र रख रहा है। अब मैंने हैकर को वैसे फ़ोन तो किया है कि भाई उसकी करंट लोकेशन निकालने की कोशिश कर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि करंट लोकेशन नहीं आएगी तब तक कैसे पता लगेगा कि वो बंदा कहाँ से देख रहा है। अब यहाँ से तो वैसे देखो, यहाँ पे देखो मेन मतलब मेन रोड है, तो यहाँ से कितने बंदे जाएंगे कितने आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कहीं ना कहीं से पता, देखो वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहीं से कहीं से भी, एक तो ये पेड़ भी तो है ना यहाँ पे। मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई है, शायद वो लास्ट लोकेशन थी, शायद वो देख के चले गए हों, शायद अभी भी ना देख रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है भाइयों, कह नहीं सकते। बाकी तो हैकर का फ़ोन आने दो, फिर वेट करते हैं एंड देखते हैं। हमारे हैकर भाई का फ़ोन आ चुका है, बंदा मरेगा अब। कहाँ पे है हमारा वेपन? ये रहा। कौन सी बिल्डिंग बताई थी उसने? बिल्डिंग पे है किसी यार, बिल्डिंग 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 आसपास की किसी ना किसी बिल्डिंग पे हो सकता है वो बंदा, क्योंकि हमारे हैकर ने अभी अभी फ़ोन करके बोला है कि वो किसी आसपास की बिल्डिंग के अंदर है, घर के अंदर नहीं है कोई भी बंदा। तो आसपास तो यार यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है। यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे, हेलो मेरे प्यारे भाई। ओके फाइनली भाइयों हमें बंदा दिख चुका है। हेलो चाचा जी, कैसे हो, क्या हाल चाल? अब यार एक तो ये समझ में नहीं आ रहा, अगर मैंने यहाँ पे मारा बंदा मर जाएगा क्या? इसके हाथ पे मारते हैं, बंदा मरेगा नहीं हाथ पे। बन गया नेता, बहुत अच्छे। अभी हमें निकलना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके उस, मतलब कि वही जो बिल्डिंग है इसके टॉप पे। ट्रेवर भैया जी मुंह मत फुड़ाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल लो। उसके वजह से हाथ पे मारी है मैंने, शायद बेहोश तो हो ही गया होगा, क्योंकि भाई एडुलम की गोली आर पार हो गई होगी मेरे हिसाब से तो हाथ से। तो
एडोलम की गोली भाई पूरे एक गोली बंदा खत्म। पहुंच चुके हैं ऊपर एंड वैसे बेचारे बंदे का हाथ, मैंने बोला था ना बंदा बेहोश तो हो ही गया होगा, वैसे होश में तो है बट बेचारे बंदे से संभला ही नहीं जा रहा अपना हाथ। भाई तो ऐसे काम क्यों ही करते हो। वैसे यार जगह बहुत प्यारी थी, यहाँ से माइकल का पूरा घर दिख रहा है अगर देखा जाए तो, और यहाँ से आसपास के की चीजें भी दिख रही है कि कहाँ से कौन बंदा आ सकता है। पूरी मेन रोड तक दिख रही है भाई यहाँ से तो पूरा व्यू आ रहा है माइकल के माइकल के घर का। नाइस यार। अब से उस बिल्डिंग पे चढ़ना बंद करेंगे और यहीं से हम भी है ना यहीं से ही देखा करेंगे जो भी होगा। चलो कोई ना भाई, इस बंदे से पूछते हैं कि भाई किस लिए तेरे को किसने टारगेट दिया था। वैसे तो हमें पता है कि भाई हमारा डीमन नहीं दिया होगा, बट हमको नहीं पता ना डीमन दिखता कैसा है। अब इनको टारगेट दिया गया है तो इनको तो शायद कुछ पता हो डीमन के बारे में। देखो इनको मारने से पहले हमें डीमन की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, तो पूछते हैं इन लोगों से, अगर कुछ बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो फिर कुटेंगे। तो प्यारे भैया जी एक बार बस प्यारी सी स्माइल दे दीजिए, बहुत अच्छे है, बहुत खूब, बहुत अच्छे। सेविंग द फोटो गैलरी में सेव करते हैं भाइयों, यहाँ से निकलते हैं। ये मेन बंदा नहीं है इसके हिसाब से, कहने के हिसाब से मैंने ट्रेवर ने इससे बातचीत कर ली है। इसको भी भाई एक फ़ोन आया था, वैसे मैंने इसका फ़ोन ले लिया है। इसको भी फ़ोन आया था, इसको बोला गया था कि तुमको है ना कि 50,000 डॉलर दिए जाएंगे अगर तुम है ना कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक बिल्डिंग के ऊपर जाके एक घर के ऊपर नज़र रखनी है कुछ घंटों के लिए। तो बस ये बंदा आ गया नज़र रखने के लिए, और आपको पता है भाई नज़र रखते हुए भाई ट्रेवर भैया कि इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे हैकर के पास आई और हैकर ने हमें बताई और हमने आके इसको बेचारे को तोड़ दिया। वैसे मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है, थोड़ी देर के अंदर एम्बुलेंस आके इसको बेचारे को ले जाएगी। ट्रेवर भाई जल्दी से पैराशूट खोल लो, अब जितना जल्दी हो सके नीचे निकल लो। निकल, वाह बेटे बहुत अच्छे। पैराशूट इतनी सी जगह में कहाँ खुलता है, बट फिर भी अच्छी खासी लैंडिंग हो गई है। निकलते हैं भाइयों, उन 3 बंदों के पास भी वो जो 2 बंदे उनको भी हमने पकड़ लिया है, बट मेरे को लगता नहीं है कि उन बंदों के पास से भी कुछ डाटा मिलेगा हमें। उन दोनों बंदों के पास भी मैं जाके आ चुका हूँ। दोनों के दोनों बंदे भाई नकली थे, उनको भी भाई ऐसे पैसे देके कुछ 50-60 हज़ार डॉलर देके ऐसे कुछ है ना करके उन लोगों को भी वहाँ पे खड़ा किया गया था। अब पता नहीं भाई क्यों खड़ा किया गया था, हमारी बिल्डिंग्स देखने के लिए, चेकआउट करने के लिए। अब बेचारे इन बंदों की कुछ प्रॉब्लम्स थी, अब देखो प्राइवेट प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्होंने बताई तो नहीं क्या प्रॉब्लम्स थी, बट उन्होंने बोला हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी इस वजह से हमने ये ऐसा काम कर लिया, बट हमें माफ़ कर दो, हमें मारो मत। तो हमने छोड़ दिया उन लोगों को, क्योंकि देखो निर्दोष लोगों को मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी फिर हमारे रुद्रा भाई का फ़ोन आ चुका था, तो रुद्रा भाई से हमने मिलने आ चुके थे ट्रेवर भाई, एंड हमारी भाई ना बातचीत हो चुकी है रुद्रा से। रुद्रा का तो एक ही कहना है भाई बच के रहना, क्योंकि डीमन कभी भी तुम्हारे दोस्तों के ऊपर अटैक कर सकता है। देख अभी तक है ना ट्रेवर तेरे को तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जब तक तेरे दोस्त नहीं मरेंगे तब तक तुझे कोई खतरा नहीं है। अगर तेरे दोस्त मर गए तो समझ ले तू गया। तो सबसे पहले अपने दोस्तों को सेव कर। तो भैया जी हमारे दोस्तों को सेव तो कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त तो हमारे भाई एकदम क्या ही बोले, हमारे दोस्त इतने भी कमज़ोर नहीं है कि भाई एक डीमन नाम के बंदे से हार जाएंगे, इतना तो मुझे विश्वास है। इन्हें कमज़ोर दोस्त तो नहीं बनाए हैं हमने। मार्को भाई उसकी भी कितनी बड़ी आर्मी है, इतनी आसानी से तो बंदे ने इतनी तगड़ी आर्मी बनाई है, तो हारेगा तो नहीं। रही बात माइकल की, माइकल इम्पॉसिबल है। डगन की भी अच्छी खासी आर्मी और बंदे थे, तो डगन भी नहीं हारने वाला इतनी आसानी से। तो जब तक वो बंदे संभालेंगे अपनी पोजीशन तब तक तो मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। तो ट्रेवर भैया जी से तो बचना इम्पॉसिबल है डीमन का। वैसे देखते हैं, सोचा तो हमने यही है, बाकी तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखा जाएगा। हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल चुकी है एक किलर की, हमें जितना जल्दी हो सके निकलना पड़ेगा, क्योंकि है ना डगन के घर के पास में एक किलर खड़ा हुआ है। अब पता नहीं वो क्यों खड़ा हुआ है, वो तो भाई शायद मेरे साथ डगन का वेट कर रहा होगा, बट एक किलर खड़ा हुआ है। उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है इन लोगों के फ़ोन से। इन लोगों के ना एक फ़ोन से ना हमें ना उन बंदों का नंबर मिला था। ओके, इन लोगों को कॉन्टेक्ट किया गया था ना कि भाई तुम्हें इतना पैसा दूंगा, तो इनको भी ना कॉल ही आया था इन तीनों बंदों को। तो इन तीनों बंदों के फ़ोन चेकआउट किए होंगे शायद हैकर ने, तो उनमें से एक बंदे की लोकेशन मिली है डगन के घर के पास में। तो वहाँ जाके उस बंदे को पकड़ते हैं। मेरा हैकर है ना श्योर है, एकदम 100% श्योर है कि वो ही एक किलर है। जितना जल्दी हो सके उसको पकड़ो, तो जितना जल्दी हो सके भाई उसको निकल के पकड़ते हैं। भाई डगन के घर पे पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए हमें डगन भैया जी हम आ रहे हैं, वेट करो बस थोड़ी देर। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डगन भैया जी के घर पे, एंड मैंने हिटलर को है ना किलर को देख भी लिया है। यहाँ पे सामने जो हमारा किलर है ना वो खड़ा हुआ है, और शायद मेरे हिसाब से डगन का वेट कर रहा है। एंड इसके हाथ में वेपन भी है, पिस्टल है, बट डगन यहाँ पे नहीं आने वाला, क्योंकि डगन से मेरी पहले बातचीत हो चुकी है। तब मैं वहाँ से कि हम निकल रहा था ना, तब यहीं पे डगन की बातचीत हो चुकी है। डगन अभी घर पे है ही नहीं पहली बात तो, ओके हाँ, बट वो थोड़ी देर के अंदर पहुँचने वाला है घर पे, बट उससे पहले हम इसका बाजा बजा देंगे। हेलो मेरे प्यारे हिटलर भैया जी, वैसे मैंने हैकर से कंफर्म कर लिया है, पूरा 100% श्योर है हैकर, हमारा जो हैकर है वो तो पूरा 100% श्योर है। अब पता नहीं भाई कुछ भी हो जाए,
बंदे को तो पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि होगा जो देखा जाएगा। अब ये रियल है या फेक है वो भी देखा जाएगा, इससे पूछताछ करेंगे, इसका फ़ोन लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। हेलो मेरे प्यारे भाइयों। अबे को गोली आर पार हो गई भाई। देखो इसलिए ही तो मैं एडोलम की गोली नहीं मारता, मैंने मारी तो पीछे थी निकल आगे से निकल गई, मतलब बेचारे के अंदर छेद हो गया। एडोलम की गोली रुकती तो नहीं है ज़्यादा, अगर शॉर्ट रेंज से मार दिया तो। अब बताओ बेचारे के साथ क्या बुरा हुआ होगा। छोड़ो 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 छोड़ो, ये कुछ ज़्यादा ही गलत जगह मार दी है मैंने, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही गलत जगह मारी है, जो बहुत गलत जगह से आगे से निकल गई गोली। छोड़ो इसको, इसको लेके निकलते हैं भाइयों फटाफट से फटाफट। या तो अगर हॉस्पिटल जाना होगा तो हॉस्पिटल, क्योंकि भाई इसका बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डीमन से भी है। देखो इसके पैर नहीं दिख रहे थे, इस वजह से मैंने मार दिया उसको। कोई ना भाई, निकलते हैं इसको लेके फटाफट से फटाफट, या तो मतलब कि हॉस्पिटल या फिर हमारे गैराज के अंदर इसको होश आ गया तो। हमारे किलर को होश आ चुका है एंड मैंने इससे ना थोड़ी बहुत बातचीत भी कर ली है बेचारे बंदे से। मैं सही बताऊँ ना, इस बंदे को भी कुछ नहीं पता उस बंदे के बारे में, क्या ही बोले अब। डीमन के बारे में इसको भी कुछ नहीं पता, इसको भी फ़ोन आया था एंड इसका फ़ोन वैसे मैंने ले लिया है। भाई ये जो डीमन है ना, ये है ना ओनली फॉर नेटवर्क से ही खेल रहा है, मतलब कॉलिंग कॉलिंग खेल रहा है। क्या ही बोले, मतलब जिसके पास भी जा रहा हूँ बस एक नए नंबर से फ़ोन आता है, नए नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, नए नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, नए नंबर से फ़ोन आ रहा है। या तो वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है, या मतलब या तो वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है इधर उधर भगा भगा के, इससे शायद वो मेरे फ्रेंड्स को किडनैप कर ले। देखो ये हमारा आइडिया है, कह नहीं सकते। वैसे हमने हमारे फ्रेंड्स को तो बोल दिया है कि भाई बहुत संभल के रहना। हेलो मेरे प्यारे भाई, देखो इसको अभी मारते नहीं है, क्योंकि क्या पता इसको कुछ याद आ जाए। अब क्या ही बोले, बेचारा दर्द के मारे तो कुछ बता भी तो नहीं पा रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है इसको। वैसे मैंने डॉक्टर्स को बोल दिया, थोड़ी देर के अंदर डॉक्टर्स यहाँ पे आके इसका इलाज कर देंगे। वैसे बेचारे बंदे को होश तो आ गया, मेरे को लगा था कि होश भी नहीं आएगा। फाइनली भाई अभी अभी है ना मेरे पास है ना मेरे हैकर का फ़ोन आया एंड उसके हिसाब से हमें शायद, अबे मेरे प्यारे भाई यार, लो चाचा जी लो। मतलब भाई इतने बंदे मिलके नहीं मार पाए ट्रेवर को, तू क्या, मतलब क्या ही बोलूँ, छोड़ो इसको। अभी भी ना मेरे पास है ना मेरे हैकर का फ़ोन आया है, उसने बोला है कि सर हमें ना शायद डीमन के सैटेलाइट के बारे में पता लग चुका है, क्योंकि इस बंदे का फ़ोन है ना किसी दूसरी ही सैटेलाइट से कनेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से शायद वो ही डीमन की सैटेलाइट होनी चाहिए, क्योंकि उस सैटेलाइट को मैंने ना पिछले आगे मतलब सारे रिकॉर्ड चेकआउट करके देख लिए गवर्नमेंट के उस फैसिलिटी, मतलब कि उस सैटेलाइट के बारे में कुछ भी डाटा नहीं है गवर्नमेंट के पास में। मुझे 100% श्योर है कि शायद वो मतलब कि वो फेस मतलब कि वो सैटेलाइट डीमन की हो सकती है। आपको मैंने लोकेशन भेजी, आप जाके चेकआउट करके आइए फटाफट से फटाफट। देखो भाई जाने में टाइम तो जाएगा ही जाएगा, अब क्या ही बोले। निकलते हैं आसमान की दुनिया में, हेलीकॉप्टर लेके निकलना पड़ेगा यार, एक तो ये हेलीकॉप्टर। अरे ड्राइवर भाई पीछे ले लो, अपने ही एयरपोर्ट से अपन एक हेलीकॉप्टर उठाएंगे, मतलब हेलीकॉप्टर मंगा लेंगे एंड वहीं से एक हेलीकॉप्टर लेके अपन निकलते हैं आसमान में। हेलीकॉप्टर मंगाने की है ना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मतलब मेरा जो एयरपोर्ट है उस पर ऑलरेडी पहले से ही एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। नाइस ड्राइवर भाई, चलो थोड़ा सा ऊपर ले लो एंड बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस ऊपर ही ऊपर जाना है और अपन लोग पहुँच जाएंगे। चलो 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 चलो, बस भाई यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेना है, फिर थोड़ा बहुत आगे भी जाना है, बट पहले ऊपर तो पहुँच जाएं फिर आगे भी चले जाएंगे। पहुँच जाएंगे सैटेलाइट के पास, इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं है, मतलब टाइम तो है अपने पास। हम लोग सैटेलाइट पे पहुँच चुके थे भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस यहाँ का डाटा लेने में हमारे हैकर्स को, क्योंकि देखो यहाँ पे लेस्टर की पेन ड्राइव तो मैं लगा नहीं सकता था कि भाई वो अपना मतलब कि पेन ड्राइव लगते ही वो पूरा डाटा अपने अंदर ले लेती। देखो लेस्टर की पेन ड्राइव में एक बहुत बुरी बात है कि वो पूरा का पूरा सर्वर है ना क्रैश कर देती है और अपने पास पूरा का पूरा डाटा ले लेती है। अगर मैंने वो पेन ड्राइव यहाँ पे लगाता ना मैं, तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि ये पूरी की पूरी सैटेलाइट क्रैश हो जाती। अभी ये वर्किंग में है पूरी की पूरी सैटेलाइट, अगर एक बार ये क्रैश हो जाती है ना तो डीमन को पता लग जाता है कि उसकी मतलब कि उसकी सैटेलाइट पर कोई गया है, और यहाँ से पूरा का पूरा डाटा शायद इरेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, कह नहीं सकते। तो इस वजह से तो हमें ना अभी है ना पूरी सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा कि डीमन को कुछ भी पता ना लगे। इस वजह से भाई क्या ही बोले, हमारे हैकर्स को हमारे मेरे मतलब मेरे फ़ोन से एक्सेस दिलाया है इस फैसिलिटी मतलब कि सैटेलाइट का, तब जाके वो बंदे यहाँ की फैसिलिटी को हैक कर पाएँ, मतलब सैटेलाइट को हैक कर पाएँ। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया भाई हैक करने में, अब क्या ही बोले। कोई ना भाई, निकलते हैं यहाँ से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब ड्राइवर भाई उड़ा ले यार, भाई यार इतना टाइम भी मत लगा, क्योंकि हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नीचे भी निकलना पड़ेगा। अब निकलते हैं भाई, नीचे नीचे पहुँच गए हम, अपने हैकर से बातचीत करेंगे एंड देखते हैं उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली। देखो मेरे को लगा नहीं था कि भाई इतनी ऊपर हमारी सैटेलाइट पहुँच मतलब कि हमारा हेलीकॉप्टर पहुँच जाएगा, पर फाइनली पहुँच गया एयरपोर्ट पे एंड यहाँ से हमें अपनी गाड़ी भी उठानी है, क्योंकि लास्ट टाइम अपन ने यहीं पे गाड़ी छोड़ी थी। बट यहाँ पे पहुँचते पहुँचते भाइयों एक फ़ोन आया मेरे पास, निकलना पड़ेगा अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि मेरा जो मतलब मैंने जो टाइम दिया था ना FIB वालों को, वो टाइम कंप्लीट हो चुका है।
एंड अभी तक FIB वालों का है ना कोई भी फ़ोन नहीं आया है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो अभी हमें जाके उनको सबक सिखाना पड़ेगा। कोई ना भाई, FIB बिल्डिंग तो गई है इस बार। मैंने वैसे बंदों को बोल दिया है कि उड़ा दो FIB बिल्डिंग को। अब देखते हैं भाई, अब जो मेन मतलब कि जो मेन बंदा था, मतलब जो बंदी थी, मतलब कि FIB बिल्डिंग की जो मेन हेड थी FIB की, उससे हमें पंगा लेना पड़ेगा। वैसे उसकी फैमिली के बारे में मैंने पता कर लिया है, उसके 2 बेटे हैं एंड उसका हस्बैंड तो नहीं है, उसके 2 बेटे हैं। उनकी मतलब कि वो लिबर्टी सिटी में पढ़ाई करते हैं, अभी कॉलेज के अंदर है। तो उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है, उनके नाम से उनको डराने की कोशिश करेंगे शायद। देखो हमें, देखो डीमन की लोकेशन चाहिए कुछ भी करके, डीमन की लोकेशन मिलेगी बस हमें बहुत है। मतलब डीमन का इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, क्योंकि इस डीमन की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है नेट के ऊपर यार। क्योंकि उसके जो ये फ्लैश था ना, इसने बहुत तगड़ी तरीके से छुपा रखा है इस डीमन को, क्या ही बोलें। अब देखो हमारे ऊपर, देखो कल पता है डीमन के ऊपर मेरे को अभी इतना विश्वास क्यों हो रहा है, क्योंकि कल हमारे घर के ऊपर ब्लास्ट हुआ है और उसके अंदर डीमन के नाम से चिट्ठी आई है। तो थोड़ा बहुत सतर्क रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि डीमन भैया जी का नेता तो हम बनाएंगे। वैसे हमने हमारा घर सेफ तो कर लिया है और बना भी लिया है, मतलब कि रिपेयर भी करा लिया है, बट हम इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। हमारे बंदों ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, जैसा कि ट्रेवर ने बोला था वैसा ही बंदों ने एकदम परफेक्टली काम किया है, बहुत अच्छे। हमसे दादागिरी लगा रहे थे ना, आया अब मज़ा, पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी है। वैसे पता है पहली बार भी जब ट्रेवर, मतलब ट्रेवर, माइकल और इन्होंने FIB का जब डाटा चुराने के लिए किया था, तब भी हमने ब्लास्ट की थी पूरी की पूरी फैसिलिटी को। इस बार भी भाई ट्रेवर भैया जी ने ही की है। मतलब हमसे यार पता नहीं FIB वालों को क्या चिढ़ है, हमसे ही पंगा ले लेते हैं बार बार में आके। तब इनको पता है कि ये मतलब कि इन लोगों में दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, ट्रेवर, माइकल, लेस्टर में पता नहीं बंदे हैं, हमसे ही पंगा क्यों लेते हैं। कोई ना, बन गया नेता, आएगा थोड़ी देर के अंदर फ़ोन आएगा, ट्रेवर के पास ही आएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले भिड़ते ही हमारे पास ही फ़ोन आएगा। देखते हैं भाई कितनी देर में फ़ोन करती है, कितनी देर में फ़ोन नहीं करती है, वेट करते हैं यहीं पे। बंदे पिटने का काम तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अबे यार तुम लोग पिस्टल लेके ट्रेवर को मारने आए हो, मतलब ट्रेवर भैया जी कोई इज्जत ही नहीं है यार अपनी यार। मतलब भाई बताओ यार, ट्रेवर को पिस्टल लेके मारने आए हो। अबे तुम लोग है ना, 1 सेकंड में भी, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगी कि तुम सभी को मेरे को मारने में। 1 मिनट के अंदर तुम सभी के सभी बंदे हैं ना चलते बनोगे यहाँ से। मेरे को लगा था कि भाई वो जो मतलब कि जो हेड है इन सब की, वो फ़ोन करेगी, बट यहाँ तो उसने बंदे ही भेज दिए। बहुत अच्छी बात है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आ जाओ। हम भी तो देखे, तुम्हारी पिस्टल से हमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी पिस्टल इतनी हार्ड नहीं है कि हमें मार दे। आ जाओ, हम भी तो देखे तुम लोग कैसे बचोगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 3-4 बंदे और हैं, क्योंकि 3-4 बंदे भेज के मतलब समझ रहे हैं कि भाई अपन आपको शहंशाह, जब इतनी सारी गोलियां चलती तभी कुछ नहीं होता ट्रेवर भाई को। हेलो ट्रेवर भाई, अरे भाई मान जा मान जा मान जा मान जा, मान जाओ मान जाओ, बड़े ही प्यार से मान जाओ, मत मानो मेरे क्या है। ट्रेवर भाई ये लो, हो गया काम यार। एक तो है ना मेरे को है ना, वो है ना मतलब कि आर्मी वालों से है ना मेरी वो रील गन लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये वाली गन का डैमेज है ना बहुत कम, स्लो है, देख रहे हो। ये तो सिर्फ है ना एक स्टिक बॉम्ब है, एक समझ लो एक तरीके से, तो कि कुछ काम ही नहीं करती। इससे अच्छा तो मेरी RPG करेगी, देखना अभी। ये लो, हो गया काम। देखो एक बार में 4 को उड़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। ये भी, तू भी निकल। ये लो, यहाँ पे गवर्नमेंट का हो चुका है थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से नुकसान। कौन आ रहा है? एम्बुलेंस। हमारे होते हुए एम्बुलेंस यहाँ पे आना मना ही है। अबे क्यों आ रहे हो भाई तुम लोग, यहाँ से निकलो। वैसे भाई मारना तो क्या ही है, निकलो भाई, हमारे ड्राइवर भेज, निकलते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि यहाँ का काम तो हमारा हो चुका है। पुलिस वालों का क्या ही बोले यार, अब ये पुलिस वाले भी, मतलब पुलिस वाले क्या, FIB वाले। अबे ये जो RPG है, ये FIB वाले, मतलब कि ये जो फायर ब्रिगेड वाले बंदे मार रहे हैं। अबे नमूने क्या मरवाएगा, मतलब मार पिट के ही मानेगा क्या। ड्राइवर भाई थोड़ी सी गाड़ी इधर खड़ी करो, निकलो। अब आना, भाग गया नमूना भाई साहब। अबे ये FIB वाले कब से बम ब्लास्ट करने लग गए यार। नमूना, ये भी मेरे को लगता है कि इन मतलब FIB वालों के साथ हो चुका है ये फायर ब्रिगेड वाले भी। नमूना यहाँ पे आग बुझाने आया था कि लगाने आया था। भाइयों मेरे हिसाब से एक दिक्कत हो चुकी है, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना सारे के सारे शायद किडनैप हो चुके हैं, क्योंकि अभी अभी मेरे पास है ना डीमन का फ़ोन आया। मतलब डीमन कह नहीं सकता कि डीमन था या नहीं था, बट उसका कहने का स्टाइल से मेरे को ऐसा ही लगा। उसने बोले मतलब कि उसने बोला है, मतलब जिसका मेरे पास अभी फ़ोन आया था ना, उसके कहने के हिसाब से ये है कि कहाँ पे तू FIB के बंदे मार रहा है, पहले तेरे दोस्तों को तो बचा ले जाके। ये हमारे पास फ़ोन आया है अभी, तो अभी मेरे को है ना माइकल के पास निकलना पड़ेगा। माइकल प्रेजेंट टाइम में देखो अभी सुबह के ना 8 बजे हुए हैं ना, तो माइकल अपने घर पे ही होगा।
अगर होगा तो घर पे ही होगा, वरना वो कहीं और नहीं होने वाला है। अबे यार ड्राइवर भाई यार, एक तो है ना गाड़ियाँ ना बहुत स्लो भगानी पड़ेगी। कोई ना, एक तो ये वेपन अंदर रख लिया करना है यार, क्यों वेपन लेके क्यों भागता रहता है तू? तो ये समझ में नहीं आता मेरे को। माइकल भाई के वैसे घर पे मैं पहुंच चुका हूँ, एक बार देख लेता हूँ भाइयों। और वैसे मैंने ना अपने हैकर को भी फ़ोन कर दिया है कि भाई डगन के घर पे जाके भेज के देख एंड लोकेशन निकालने की कोशिश कर माइकल इन सभी की, कि अगर ये लोग किडनैप हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कितना समझाया था इन लोगों को, कितना समझाया था। एक मेल मतलब ड्राइवर भैया जी की तो एक भी नहीं मानी इन लोगों ने। हो गए हैक, मतलब कि हो गए किडनैप। बहुत अच्छी बात है। निकलते हैं भाई ऊपर, है बार जाके चेकआउट कर लेते पूरा का पूरा एरिया। यहाँ पे ना भाई, यहाँ पे मतलब माइकल की फैमिली तो पहले से ही मर चुकी है। मेरे को लग रहा है कि आज माइकल का नंबर लग जाएगा। माइकल मेरे प्यारे भाई कहाँ पे है तू? माइकल माइकल माइकल। देखो भाई, ये पूरी की पूरी फैमिली पूरा का पूरा घर चेकआउट करते हैं एंड अपने जितने भी बंदे उन सभी को बोलते हैं कि पीएम हाउस पे जाके मार्को की मतलब मार्को के बारे में पूछो एंड वहाँ पे जाके चेकआउट करो कि भाई हमारा है या नहीं है मार्को। ओके एंड साथ में डगन के घर पे भी जाके चेकआउट करो। हम हमारी आर्मी को भेजता हूँ मैं फटाफट से फटाफट। ड्राइवर भाई फोन कर और पूरा का पूरा घर चेकआउट कर और फोन कर। पहले हमारा काम हो चुका है, मतलब कि मैंने ना अपने सभी बंदों से बातचीत कर ली है। माइकल का ना तो फ़ोन लग रहा, ना मार्को का लग रहा और ना ही डगन का लग रहा है। तीनों बंदों के फ़ोन बंद हैं और हैकर से भी पूछ लिए, तीनों की कोई भी लोकेशन नहीं है। अभी हमें ना दो बंदों की लास्ट लोकेशन मिली है, डगन की और माइकल की। इन दोनों की लास्ट लोकेशन पर भी मेरे को जाना है। दोनों की दोनों मतलब दोनों की लोकेशन एक अलग अलग फैसिलिटी के अंदर आ रही है। पता नहीं भाई उस फैसिलिटी के अंदर वो लास्ट लोकेशन पे क्या करने गए थे, वो तो मैं कह नहीं सकता, पर वहीं पे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगता है लास्ट लोकेशन वहाँ पे आई है तो वहीं पे ही उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ कांड हुआ है। पता नहीं क्या कांड हुआ है, वो तो भाई वहीं पे जाके पता लगेगा। एक फैसिलिटी तो नॉर्मल ऊपर से मिल जाएगी, एक डेजर्ट के अंदर जाके वोल्ट के अंदर जाके पता नहीं कहीं पे ढूंढनी पड़ेगी उस फैसिलिटी को, तो क्योंकि एक की तो स्पर्ट्स लोकेशन हमारे पास दे दी है हमारे हैकर ने एंड दूसरी फैसिलिटी की लोकेशन तो थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी। कोई ना, जब तक हम मतलब सरल वाली फैसिलिटी के पास निकलते हैं, जब तक हमारा हैकर है वो उस फैसिलिटी को ढूंढ लेगा। फैसिलिटी के अंदर पहुंच चुके हैं एंड ट्रेवर भाई अपना काम स्टार्ट करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, आ जाओ, कि ज़्यादा टाइम है नहीं। ड्राइवर भाई जितना जल्दी हो सके बॉम्ब बरसा बरसा के इन लोगों का नेता बना दो। यहाँ पे ये तू भी जा, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। यहाँ पे एक दो और पकड़ रख देते हैं। बहुत अच्छे, मरोगे तुम सब लोग, बहुत जल्दी मरोगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस अब हम हमारे गन निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं इतनी इसके हिसाब से। आ जाओ अब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई बंदे बहुत सारे हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरे को मिनी गन ही निकालनी पड़ेगी। मिनी गन मिनी गन मिनी गन, मेरी प्यारी मिनी गन। अब आओ, अब देखते हैं कौन बचता है। हमसे पंगा लेंगे ये लोग। मतलब यहाँ पे देखो, अगर माइकल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या ही बोले। अब देख लेते हैं। अबे यार एक तो है ना, ये यहाँ के कांच जो बुलेट प्रूफ है ना, ये बहुत दिक्कत देते हैं यार। नीचे ही निकलना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालने मतलब यहाँ से मारने की कोशिश करेंगे ना, तो सारी की सारी गोलियाँ वेस्ट ही होगी। क्योंकि ये जो ग्लासेस है ना, ये कुछ ज़्यादा ही बुलेट प्रूफ ग्लासेस है, टूटते ही नहीं है नमूने। कितना भी कुछ कर लो, टूटने का नाम ही नहीं लेते। आ जाओ यहाँ पे तुम भी जाओ। भाई मैंने इतना सारा मतलब कि जब बॉम्ब घेरा था, एक भी बंदा नहीं मरा क्या उससे? कि इतने सारे बंदे ऑलरेडी अभी भी हैं। इतने बंदे हो गए तुम लोग? फिर तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे माइकल मिल सकता है यार शायद, कि बंदे वहीं पे ही होते हैं जहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत होगी। यहाँ पे शायद माइकल मतलब माइकल डगन कोई ना कोई तो मिल ही। मर गए सबके सब? वाह बेटे सही है, चलो जल्दी से अंदर निकलते हैं एंड माइकल को देख के आते हैं। भाई माइकल भाई प्लीज़ मिल जा। पहली फैसिलिटी में माइकल मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर दूसरी में मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। बस मिल जाए यार, माइकल मिल जाए, डगन मिल जाए, तो सभी के सभी लोग मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ। तो यार एक तो है ना, तुम लोग दिख भी नहीं रहे हो, आ भी नहीं रहे हो, पता नहीं क्या बंदे हो। ओके फाइनली भाइयों, मेरे को लगता है यहाँ के जितने बंदे सभी का हम लोगों ने नेता बना दिया है। अब बाकी एक दो बंदे बचे हुए होंगे, हम ऊजी से मार देंगे उन लोगों को। अब ढूंढते हैं भाई हमारे प्यारे भाई को। प्यारा भाई हमें कहाँ मिलेगा वो तो देखो भाई, पूरी की पूरी फैसिलिटी एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो बहुत बुरी बात है। ढूंढते हैं भाइयों, पूरी की पूरी फैसिलिटी चेकआउट कर लेता हूँ एंड देख लेता हूँ, यहाँ पे मिल ही जाएगा मेरे हिसाब से। तो हमारे पास सेकंड लोकेशन मतलब कि सेकंड फैसिलिटी की परफेक्ट लोकेशन मिल चुकी है। वहाँ पे भी निकल के चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ की तो भाई पूरी की पूरी फैसिलिटी चेकआउट कर ली है मैंने। दो बार दो बार की है मैंने पूरी की पूरी फैसिलिटी। एक भी बंदा नहीं है भाई, मतलब हमारे दोस्तों में से एक भी बंदा नहीं है यहाँ पे। जितने बंदे मरे हुए हैं बस यही हैं। हमें यार हमारे बंदों को ढूंढना होगा यार, क्या ही बोलें। चलो कोई ना,
वैसे मतलब हमारा डीमन भैया जी सोच रहा होगा कि वो जीत गया मेरे दोस्तों को किडनैप करके। अभी तो भाई शुरुआत है, देखता था उसके साथ क्या क्या होता है। इतनी आसानी से तो जीतने नहीं दूंगा मैं, अपने दोस्तों को कुछ भी करके वापस तो लेके ही आऊंगा। वेट करते हैं, मिल ही जाएंगे हमें हमारे दोस्त। निकलते हैं भाइयों दूसरी फैसिलिटी के अंदर। दूसरी फैसिलिटी शायद कोई तो अलग ही होगी मेरे हिसाब से, लगता नहीं है कि यही होने वाली है। हम लोग पहुंच चुके हैं सेकंड फैसिलिटी के अंदर भी। वैसे ये आई की फैसिलिटी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहुंचने में भाई थोड़ा सा टाइम तो गया है, बट क्या ही बोले अब। ड्राइवर भैया जी आरपीजी चला सकते हो क्या? क्योंकि आरपीजी चलाने के बाद तुरंत आपको मिनीगन ही निकालनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, चला दो, होगा जो देखा जाए। अब ब्लास्ट की आवाज़ नहीं आई ड्राइवर भाई। हाँ अब आई ना, आ जाओ आ जाओ। ले भाई जितना जल्दी हो सके प्यारे मेरे प्यारे भाइयों आ जाइए। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। 1 2 3 4। ड्राइवर भाई यहाँ से निकलो पहले, क्योंकि हमें मिनीगन निकालनी पड़ेगी अब, क्योंकि यहाँ पे बंदे बहुत सारे हैं। आ जाओ, हम भी तो देखे कौन लोग, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जब इतने ढीले बंदे हैं तो माइकल को इनको किडनैप कैसे कर लिया यार इन लोगों ने? माइकल इतनी आसानी से तो किडनैप होने वाला नहीं है यार, क्योंकि माइकल को किडनैप करना इतना ईजी भी नहीं है जितना मैं समझ रहा हूँ। बट समझ में नहीं आया इन लोगों ने माइकल को, इन लोगों को किडनैप कैसे कर लिया। अब भाई इधर इतने बंदे क्यों हैं? इधर ही है क्या माइकल? देखो मैं कहने तो नहीं सकता, बट हो सकता है कि यहीं पे ही माइकल हो। ये ग्लासेस इतने ज़्यादा ब्लड प्रूफ नहीं है। वो जो दूसरी फैसिलिटी है ना, उसके ग्लासेस तो कुछ ज़्यादा ही ब्लड प्रूफ हैं। वो तो टूटते ही नहीं है नमूने, चाहे से उनके ऊपर आरपीजी मारो, कुछ भी मार लो, वो ग्लासेस नहीं टूटने वाले। कुछ ज़्यादा ही तगड़ी फैसिलिटी बनाई थी वो, जिसने भी बना रखी है ना वो फैसिलिटी, कुछ भयंकर है वो फैसिलिटी। अबे आ जाओ यार, जहाँ पे भी हो तुम लोग, क्यों बिना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मर गए, हो गया काम। और कोई बंदा है नीचे? है तो अभी के अभी आ जाओ भाइयों, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, सभी बंदों को मारना भी है। आ जाओ, तू भी निकल। यहाँ पे ना नॉर्मल गन निकाल लेते हैं अब। अबे ड्राइवर भाई जल्दी जल्दी जल्दी। वाह भाई वाह, इसको बोलते हैं बहुत अच्छे वाले चीज़। मतलब ग्रेनेड खुद के ऊपर ही फेंकना हो तो ऐसा फेंको। आ जाओ मेरे प्यारे भाई, निकल निकल, तू भी निकल, तू भी निकल 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 निकल। येल्ले 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 येल्ले, निकल निकल निकल। एक दो बंदे और हैं भाइयों, इन लोगों का भी नेता बना देते हैं। अब बंदे, मैं पिस्टल चला रहा हूँ तो बंदे, मतलब बंदे भी है ना एकदम नालायक हैं। बंदों से मतलब मारा भी नहीं जा रहा बंदों से ढंग से। लो मेरे प्यारे भाइयों। अबे यार भाई ये गन इतनी बकवास है, मतलब इतनी बकवास गन है, इतनी बकवास गन है, उसकी कोई हद नहीं। आप देखो एक टाइम पे एक ही बंदा है, और यहाँ पे जो इसके बगल में जो बंदे बैठे हैं वो भी नहीं मार पा रही ये गन। तो इतनी नल्ली गन मैं क्यों लेके बैठा हुआ हूँ? इसकी वो जो दूसरी वाली गन है ना, वो एकदम परफेक्ट है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छे। ड्राइवर भाई निकालो दूसरी गन, मतलब अब भाई 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 बंदे अंदर अभी भी हैं भाई, पूरा पबजी बना दिया है भाई मैंने तो इसको। ड्राइवर भाई आराम से अंदर 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 आ जाओ आ जाओ। देखो भाई यहाँ पे ना ज़्यादा बंदे तो नहीं है, मतलब जहाँ बंदे ज़्यादा हैं तो टाइम तो ज़्यादा जाने वाला ही है, तो वेट करो। एंड यहाँ पे ना मैं सभी बंदों को मारता हूँ और देख लेते हैं भाई ये बंदे क्या हमें बता पाएंगे। बंदे तो कुछ बताने लायक तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे कौन हमें मिल पाएगा, कौन नहीं मिल पाएगा, कितने बंदे यहाँ पे होने वाले हैं, सभी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। एंड यहाँ पे इतने बंदे हैं क्यों, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। कोई ना, नीचे भी निकल के देख लेते हैं। और माइकल फ्रैंकलिन कोई ना कोई तो मिल जाए, मतलब फ्रैंकलिन तो नहीं मिलेगा, माइकल मिले, ट्रेवर मिले, फ्रैंकलिन मिले, कोई तो मिले यार। मतलब मार्को, डगन, माइकल, इनमें से कोई ना कोई तो मिले यार, पर कोई भी नहीं मिल रहा। अबे मेरे प्यारे भाइयों मिल जाओ यार, कोई तो मिलो। कोई भी नहीं है भाई यहाँ तो, मेरे को लगता नहीं है। यहाँ तो मतलब नीचे तो कोई नहीं है, अब क्या पता भाई ऊपर कोई हो। तो एक बार पूरी की पूरी फैसिलिटी चेकआउट कर लेते हैं और देख लेते हैं। भाइयों अभी अभी है ना मेरे पास है ना डीमन का फ़ोन आया है। डीमन के हिसाब से उसने मेरे तीनों के तीनों दोस्तों को मार दिया है। ये अगर उसने ऐसा कर दिया ना, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके कहने के हिसाब से तो मेरे को ऐसा ही लगा, क्योंकि उसने बोला है कि भाई देख, मतलब कि दूसरे बंदों को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस फैसिलिटी की लोकेशन पे नहीं है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। कोई से भी फैसिलिटी की लोकेशन पे तू पहुँच जा, तेरे को तेरे दोस्त नहीं मिलेंगे। अगर तुझे तेरे दोस्त चाहिए तो जाके उठा ले, वहाँ पे उनकी लाशें पड़ी हुई है। मतलब कि भाई क्या ही बोले। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो ऑयल फैक्ट्री है ना, वहाँ पे उसने उनको मार के पटक भी दिया। मरेगा ये बहुत बुरा मरेगा, अगर मेरे हत्थे चढ़ेगा तो बहुत बुरा मरेगा। क्या ही बोले भाई, निकलते हैं भाई एक बार ऑयल फैक्ट्री पे, देखो मिल जाए। मगर भाई बस जैसा उसने बोला है वैसा ना हो। बट मेरे को लगता नहीं है कि वो रैम खाएगा, क्योंकि जब हमने उसके फादर को मार दिया तो क्या ही बोले।
ये रुद्रा भी कुछ नहीं कर पाया। नमूना देखते हैं। जैसा सोचा था ना वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे दोस्तों को मार दिया गया है, मतलब कि जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, इनमें से हमारा एक भी रियल दोस्त नहीं है, ये सब है ना डुप्लीकेट बंदे हैं। मैंने अपने बंदों को छुपा दिया था, क्योंकि जब रुद्रा इतना बोल रहा था ना तो मुझे लगा था कि भाई अपने दोस्तों को छुपाना ही बेटर रहेगा। एंड जो नकली बंदे हैं ना उन सभी को यहाँ पे पहुंचाएंगे, मतलब कि है ना, मतलब कि क्लोन है उन सभी के। तो क्या ही बोले, मतलब कि नकली बंदे हैं ये, हमारे रियल बंदे नहीं है। रियल बंदों को मैंने पहले ही सेव कर लिया था, क्योंकि जब रुद्रा इतना ज़्यादा बोल रहा था ना कि भाई अपने फ्रेंड्स को सेव कर, फ्रेंड्स को मार देंगे, तो इससे अच्छा पहले मैंने ना नकली बॉडी का अरेंजमेंट कर दिया था। एंड वही बाहर लोग डोल रहे थे। बट पता है दिक्कत क्या हो गई, मार्को को भी उसने पकड़ लिया। देखो मेरा प्लान इतना साफ साफ था कि मतलब वो मेरे फ्रेंड को पकड़ेगा तो मतलब कि रुद्रा के, मतलब कि मेरे फ्रेंड्स को पकड़ने के बाद डीमन इन सभी को अपने पास बुला लेगा। बट ऐसा हुआ नहीं हमारे प्लान के हिसाब से, उसने डायरेक्ट इन सभी को मार ही दिया। इन सभी के पास है ना जीपीएस लगे हुए थे, सबके पास खूब सारे जीपीएस हमने दिए थे इन लोगों को। बट भाई बंदा चालाक निकला, बंदे ने पहले ही सबको टपका दिया। हमको लगा था कि वो बंदा है ना मेरे, मतलब कि सभी बंदों को पकड़ कर अपने पास बुला लेगा। बट क्या ही बोले, कोई ना, हमको मतलब कि हमने सोचा था कि डीमन का इस तरीके से हम पता लगा लेंगे। देखो फ्रेंड में से तो एक भी फ्रेंड मरा नहीं है हमारा। बट क्या ही बोले, कोई ना भाई, कैसे ना कैसे करके तो उस डीमन के बारे में पता लगेंगे। बट पता है प्रॉब्लम एक हो गई, उसने ना मार्को को भी मार दिया। अगर ये मतलब ये फेक बॉडी है, अगर इसका रियल टेलीकास्ट हुआ ना लाइव पे, तो मेरे को लगता नहीं है कि भाई, मतलब वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई करेगा। बट अगर ये गलती से अगर ये न्यूज़ लीक हो गई ना कि मार्को की डेड बॉडी यहाँ पे, तो पीएम है ये। अगर हमारे हाथ से पीएम, मतलब कि ट्रेवर के, हाँ मतलब ट्रेवर के सिर के ऊपर से पीएम का हाथ हटाना, तो गए भी तो। क्योंकि अभी गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट के अंदर ना तो आर्मी हमारी सुनती है और ना ही एफआईबी, ना ही पुलिस। क्योंकि पुलिस के अंदर जो हमारा कमिश्नर था वो भी मर चुका है। सिर्फ हमारी पीएम गवर्नमेंट में सिर्फ हमारी सिर्फ पीएम ही है जो इसको, मैंने मार्को को पीएम बना के रखा हुआ है। सिर्फ इतना सही है। अगर पीएम, अगर ये बात लीक हुई ना तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे इसको है ना कुछ भी करके रोकना होगा। मेरे को पक्का पता है डीमन ऐसा ही कुछ करने वाला है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को है ना वो सबसे पहले टारगेट करने वाला था। बट गवर्नमेंट है ही मेरी, तो शायद उसने मेरे हिसाब से ऐसा प्लान किया हो। बट देख लेते भाइयों, जो भी होगा देखा जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। रही बात इन बंदों की, इन बंदों का फ्यूनरल करवा दूंगा मैं।